कहावत है कि पुलिस की दोस्ती पुलिस की दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं होती। एक लड़का दरोगा को कुछ सूचनाएं दिया करता था, उसके लिए मुखबरी किया करता था। दरोगा इस बात से बहुत ज्यादा खुश रहता था और उस इलाके में उस लड़के का भी खूब अच्छा खासा बोलबाला था, तो कई बार वो लड़का भी मनमानी कर दिया करता था। एक दिन उस लड़के ने दरोगा से कहा कि साहब, मैं अब यहां से इस इलाके को छोड़कर जा रहा हूं, बाहर रहूंगा, वहीं कमाऊंगा, वहीं खाऊंगा, अब यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर जा रहा हूं। इस तरह की बात थी और वो बात आई गई हो जाती है। ये वो दौर था जब उस दौर में मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान चिट्ठियों के माध्यम से हुआ करता था, या फिर अखबारों में जो सूचनाएं छपती थी उसके माध्यम से पता चलती थी। एक दिन उसी लड़के को बड़े ऑफिसर को तलाश हो जाती है। बड़ा ऑफिसर उस लड़के की सूची बनाता है, कहा जाता है कि उस लड़के को ढूंढ के लाओ, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजो। जब बात जेल भेजने की आती है तो उसके बारे में कोई किसी के पास संपर्क नहीं था, न घर वालों के पास था, न किसी और के पास था, लेकिन संपर्क था तो उस दरोगा के पास था। आखिरकार पुलिस ने जब ढूंढना शुरू किया है तो वो उस दरोगा के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा मुखबिर था, वो तुम्हें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया करता था, कहाँ है वो आजकल? तो वो कहता है कि साहब, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन उच्च अधिकारियों ने जब दबाव बनाने शुरू किया कि भाई उसके बारे में तो बताना पड़ेगा और उसके बारे में पकड़ना है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजना है, तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। जब बात साथ चलने की आती है तो दरोगा ने साफ इनकार कर दिया कि साहब, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, हाँ आपकी एक मदद कर सकता हूं, उसका मैं एड्रेस दे सकता हूं कि वो कहां रहता है और क्या करता है। जब इस तरह की बात थी, जानकारी दे दी जाती है तो आखिरकार पुलिस की टीम उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए जाती है और पुलिस का आमना सामना हो जाता है। और जैसे आमना सामना होता है तो उस लड़के का एनकाउंटर हो जाता है और एनकाउंटर में वो ढेर हो जाता है। ये दरोगा ने मुझे अपने बातचीत के आधार पर एक कहानी बता दी कि हमसे कुछ ऐसी बात भी हुई थी। तब मैंने उनसे कहा भी था कि शायद आपको उसका एड्रेस नहीं देना चाहिए था अगर वो अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी। पुलिस के बारे में कहा जाता है कि दोस्ती या दुश्मनी दोनों अच्छी नहीं होती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक लड़का है जो कि पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, उसके एक रिश्तेदार हैं जो एक पुलिस में बड़े ऑफिसर होते हैं। शायद उस लड़के को इस बात का घमंड था कि उसके रिश्तेदार तो बड़े ऑफिसर हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, लेकिन शायद इसका यही घमंड चकनाचूर हो जाता है और उस लड़के का कत्ल हो जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक थाना लगता है पिपलानी, और पिपलानी थाना क्षेत्र का इलाका है इंद्रपुर सी सेक्टर। ये 9 और 10 अक्टूबर 2025 के रात लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। लाल रंग की एक कार खड़ी हुई है, कार के पास में एक स्कूटर खड़ी हुई है और कार की खिड़कियां खोली हुई थी। बहुत तेज का साउंड बज रहा था। इसी बीच में एक फैंटम गाड़ी है, फैंटम गाड़ी निकल रही है, यानी कि मोटरसाइकिल, उसको 2 सिपाही होते हैं, वो जा रहे थे। और जाते हुए जैसे पुलिस वालों के सारन को देखते हैं या उनके लाइट देखते हैं तो इसी बीच में वो कार में जो लड़के होते हैं जो हुड़दंग मचा रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, तो उन्हें यह एहसास हो जाता है कि पुलिस आ रही है। तत्काल ही 2 लड़के तो स्कूटर बैठ के निकलने की कोशिश करते हैं और 2 लड़के कार में बैठ जाते हैं, एक लड़का बाहर रह जाता है। पुलिस वाले आ जाते हैं, पूछा जाता है यहाँ क्या कर रहे हो? रात के लगभग 1:30 हो रहे हैं और इतनी रात में तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो इस तरह की बात थी। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। शायद उस लड़के ने अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश की, पुलिस वालों ने उसको धमकाना शुरू किया। कार में बैठे हुए लड़के वो कुछ कर नहीं पाए, वो शांत रहते हैं क्योंकि वह बात पुलिस से कुछ कह भी नहीं सकते, कहेंगे तो हो सकता है गाली देना शुरू कर दें, पीटना शुरू कर दें, इसलिए वो शांत रहते हैं। लेकिन जो लड़का कार के बाहर था उसने कुछ कहा और जो कहता है उसके बाद फिर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। वो भागने लगता है। जब भाग रहा था तो उन पुलिस वालों ने उतरते हैं अपने उस गाड़ी मोटरसाइकिल से और उसका पीछा करते हैं। आखिरकार उस लड़के को एक कोचिंग सेंटर के पास से पकड़ लिया जाता है और जब पकड़ के उसे लेके आ रहे थे, खींचते, तो जो भी उसने ऊपर शर्ट या टी शर्ट पहनी हुई थी वो फट जाती है। अब वो अर्धनग्न हो जाता है, यानी कि नीचे के हिस्से में कपड़े थे, ऊपर के हिस्से में उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। इसी बीच में जो स्कूटर वाले थे वो भी लौट के आ जाते हैं और जो कार में बैठे हुए 2 साथी होते हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, बातचीत करने की कोशिश भी की। इस बीच में उस लड़के ने बताने की कोशिश की कि उसके जो रिश्तेदार हैं एक बड़े ऑफिसर हैं। इतना सुना था पुलिस वालों ने। उसके बाद उन पुलिस वालों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। एक पुलिस वाले ने उसकी पैंट पकड़ी पीछे से, पैंट पकड़ के इस तरह से उसको गपच लिया, उसको अपनी आगोश में ले लिया कि वो भाग ना सके। इसी बीच में दूसरे पुलिस वाले ने, कोई तो दावा ये कर रहा है कि उसके हाथ में लोहे की रोड थी, कोई ये दावा कर रहा है कि उसके हाथ में बैंत था, कोई कुछ अलग अलग तरह के दावे कर रहे थे और इसी बीच में उसको पीटना शुरू कर दिया जाता है। पीटा जाता है और पीटने के बाद उसको शायद गंभीर चोट लग जाती है। जैसे गंभीर चोट लगती है तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें तो क्या करें। उस लड़के को छोड़ के वहां से निकल जाते हैं। जो उसके साथी होते हैं, 2 गाड़ी में बैठे हुए थे, उन लड़कों ने अपने साथी को जो घायल अवस्था में था उसको यहां से लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, लेकिन वहां जाते जाते उसे कई उल्टियां आ जाती हैं। जब उल्टियां आ जाती हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो उसकी मौत हो चुकी थी। जैसे उसकी मौत की खबर सुबह लगभग 3-4 बजे के आसपास का मामला था, मौत के बारे में पता चलता है तो उन लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। तभी पता चलता है कि ये जो लड़का है जो मर चुका है, डॉक्टर ने जिसको मृत घोषित कर दिया है, वो लड़का बैंक कॉलोनी लगती है भोपाल में ही, और बैंक कॉलोनी
का बाग दिलकुश एक जगह लगती है, वहीं का वो रहने वाला होता है। उसके पिता का नाम राजकुमार गायकी होता है, जो कि MPEV के इंजीनियर होते हैं, और उनकी पत्नी का नाम संगीता गायकी होता है, जो कि सरकारी विद्यालय में शिक्षिका होती हैं। उनके एक इकलौता बेटा होता है और 2 बेटियां होती हैं। इकलौता बेटा जिसका नाम उदित गायकी होता है, नाम उसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। जो दोनों बेटियां हैं, उन दोनों बेटियों के बारे में बताया जाता है कि शादी हो चुकी है। एक बेटी के जो हस्बैंड हैं वो मध्य प्रदेश की पुलिस में DSP के पद पर तैनात हैं, और उनकी फिलहाल पोस्टिंग बलघाट में बताई जाती है। अब ऐसी स्थिति में जो ये लड़का है उदित गायकी, वो बीटेक फाइनल ईयर का छात्र है, और उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, और वो बेंगलुरु में नौकरी की तलाश में निकल जाता है। लगभग 3 महीने से वहां पर था। इसी बीच में यह भी दावा किया जाता है उसको लगभग 8 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से एक पैकेज पर नौकरी मिल जाती है, यानी कि अब वो इंजीनियर बन जाता है। लेकिन उसका मन नहीं था कि वो नौकरी करे। जब 2-3 महीने से लगातार तलाश कर रहा था, घर पे आता है तो घर वाले कहते हैं कि बेटा नौकरी कर लो, आज छोटी मिली है, कल बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए काम धंधा करोगे तो लोग समाज में इज्जत भी करेंगे। इस तरह की बात थी, बेटे को समझाई जाती है, बेटे के दिमाग में आ भी जाती है। तभी उसने अपने दोस्त को 9 और 10 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास उदित गायकी ने अपने दोस्त अक्षय को फोन किया। अक्षय को फोन करके कहता है कि चलो दोस्त यार पार्टी करते हैं। जब बात पार्टी की आती है कि तुम भी आ जाओ। अब ये पार्टी करने की बात आती है, पार्टी ये जगह तय कर देते हैं, हम लोग फला जगह मिलेंगे। तो वहां जब अक्षय पहुंचता है तो यहां पर उदित गायकी होता है, दीपेश होता है, ईशान होता है, ऋषभ होता है, साथ ही आदित्य होता है। 4-5 दोस्त थे। ये गाड़ी से और स्कूटर से थे, आराम से खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद सड़क पे ही गाड़ी को खड़े करने के बाद वहां लाउड स्पीकर में तेजी से साउंड बजा रहे थे और डांस कर रहे थे, बियर भी पी रहे थे। लेकिन पुलिस का काम है, फैंटम का काम होता है, रात में इधर से उधर निकल जाती है, वो देखती है कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई आपराधिक वारदात तो नहीं हो रही है। इस बीच में रात में सायरन भी बजाना शुरू कर देते हैं। उनके पास लाइट होती है अजीब तरीके की, जो दूर तक उसकी रोशनी भी जाती है। ये कार में जो लड़के थे डांस वांस कर रहे थे, नजर पड़ जाती है कि भाई पुलिस वाले आ रहे हैं और थोड़ा सा साइड वाइड में हो जाओ, इस तरह की बात थी। लेकिन एक लड़का जिसमें जो होता है, जिसका नाम उदित होता है, उदित गायकी, उसके जो सगे जीजा हैं वो DSP भी हैं। उसने थोड़ा संभालने की कोशिश की, नहीं कोई बात नहीं, हम उनसे बात कर लेंगे, परेशान क्यों होते हैं, हम दोस्ती तो हैं, पार्टी तो कर रहे हैं, हम कौन सा यहाँ अपराध कर रहे हैं। तो इस तरह की बात थी। 2 तो जब स्कूटर बैठे थे, 2 कार के अंदर बैठे थे, वो बाहर रह जाता है। जैसे पुलिस वाले आते हैं दोनों, वो पुलिस वालों में एक का नाम सौरभ आर्य होता है और एक का नाम संतोष बामानिया होता है। अब ये दोनों आते हैं, उनसे पूछा जाता है भाई तुम यहाँ रात में क्या कर रहे हो। इसमें जैसे ही उदित ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उधर से सीधे गालियां आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे पुलिस वालों को तो अक्सर कई बार ऐसे भी होता है, बार बार पुलिस को ये समझाया भी जाता है कि आम जनता के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, किसी को एकदम से दिखाना नहीं चाहिए कि तुम पुलिस वाले हो, बड़े सभ्य तरीके से। लेकिन यहां शायद सभ्यता के दायरे को पार कर दिया गया था, और इसीलिए उदित ने अपने बारे में बताने की कोशिश की, क्योंकि वो खुद इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, उसके वैसे भी रिश्तेदार यहाँ पर DSP हैं। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। ये बात पुलिस वालों को कहीं ना कहीं इतना परेशान कर जाती है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। और उस लड़के को जैसे ही कुछ करने की कोशिश की तो वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसे पकड़ के लाते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इतना पीटते हैं कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है उसके शरीर में लगभग 16 जगहों पर गंभीर चोट लगती है। हालांकि पुलिस ने एक नई कहानी बनाने की कोशिश की थी, और कहानी ये थी कि उसको हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है तो वो चौंकाने वाली थी। उसके शरीर पर कई जगहों पर चोटों के गंभीर निशान थे। लेकिन FIR जो दर्ज की जाती है वो पुलिस ने अपने हिसाब से लिखी थी। अब पुलिस वालों ने ही मर्डर किया है, पुलिस वाले ही जांच करेंगे, तो जांच कैसी होगी कैसी नहीं होगी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि DSP साहब ने भी कहा है कि इस मामले की CBI से जांच होनी चाहिए, और इसे अच्छे से जांच होगी तो जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परिवार के लोगों का भी ये कहना है कि भाई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना थी कि तुम उसे जान से ही मार दिया, कोई बात थी तो थाने में लेके जाते, पकड़ के उसको गिरफ्तार कर लेते, या उस पर कोई चार्ज लगाते, उसे जेल भेज देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन इस तरह से मारने की क्या जरूरत थी कि उसके शरीर पर गंभीर 16 जगह चोटों के निशान, चोटों की बात सामने आई है। हालांकि अभी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन FIR दर्ज कर ली गई है, और उन दोनों पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया, और निलंबित करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। और जेल इसलिए भेज दिया गया क्योंकि एक CCTV कैमरे की 26 सेकंड की फुटेज होती है, बस जब सोशल मीडिया पर वो वायरल होती है तब पुलिस वालों का वो रूप सामने आता है कि एक पुलिस वाला उस लड़के को पकड़ लेता है पीछे से, और दूसरा पुलिस वाला उस पर लाठी मार रहा है या रोड मार रहा है। इधर कहीं तो रोड का जिक्र किया गया है, कहीं लाठी का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अगर ये CCTV की फुटेज सामने नहीं आती तो पुलिस जो कहानी बना रही है या बना रही थी वही शायद चलते चली जाती। लेकिन अब शायद इस लड़के को एक न्याय की उम्मीद की जा रही है, और इसके परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल है। माँ का खासकर, माँ और बाप ने यही उम्मीद की है, अपील की है सरकार से भी, सभी कानून से भी, कि जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको बड़ी से बड़ी सजा, यानी कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इससे कम में बात बनेगी नहीं। अब पुलिस इस मामले की कितनी अच्छे से जांच करती है। हालांकि इस मामले की अगर CBI जांच हो तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो पुलिस वाले कितने दोषी हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।